क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने पॉपुलर क्यों होते हैं? हर कोई उन्हें पसंद करता है, उनकी बात सुनता है, उनके साथ काम करना चाहता है। और आप सोचते हो मैं भी अच्छा इंसान हूं, मेहनत करता हूं, फिर भी लोगों से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाता? दोस्तों, ये टैलेंट नहीं है, ये आर्ट है, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लेस गिबलिन की टाइमलेस क्लासिक बुक के 7 पावरफुल प्रिंसिपल्स जो लिटरली किसी भी इंसान को मैग्नेटिक पर्सनालिटी बना सकते हैं। इमेजिन करो अगर तुम हर कॉन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंट हो, हर मीटिंग में इन्फ्लुएंशियल हो, हर रिलेशनशिप में वैल्यूड हो। वेदर इट्स करियर, बिजनेस या पर्सनल लाइफ, लोगों से डील करने का आर्ट सीख लो तो सक्सेस ऑटोमेटिक है। और बेस्ट पार्ट, लास्ट प्रिंसिपल वो इतना सिंपल है कि आप सोचोगे इतना ऑब्वियस था, पर 99% लोग इसको इग्नोर करते हैं। और वो एक प्रिंसिपल ही तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। ये बुक लिखी है लेस गिबलिन ने, जो एक लेजेंडरी सेल्स ट्रेनर और ह्यूमन रिलेशंस एक्सपर्ट थे। लेस ने अपनी पूरी लाइफ लोगों को ऑब्जर्व किया, स्टडी किया कि सक्सेसफुल पीपल कैसे इंटरैक्ट करते हैं। द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल पहली बार 1956 में पब्लिश हुई थी। ऑलमोस्ट 70 साल पुरानी बुक है, पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट है क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं बदली, लोगों की बेसिक नीड्स, डिजायर्स, इमोशंस वही हैं। ये बुक स्मॉल है, कॉम्पैक्ट है, सिर्फ 100 पेजेस की, पर हर पेज गोल्ड है। नो फ्लफ, ओनली पावरफुल एक्शनेबल प्रिंसिपल्स। ये थियोरी बुक नहीं है, ये प्रैक्टिकल हैंडबुक है। इंडिया में स्पेशली ये बुक बहुत रेलेवेंट है क्योंकि हम लोग रिलेशनशिप्स पे थ्राइव करते हैं। चाहे बिजनेस हो, जॉब हो या पर्सनल लाइफ, लोगों से डील करने का स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। लेस गिबलिन कहते हैं, योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन हाउ वेल यू डील विद अदर पीपल। चाहे तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, आर्टिस्ट हो, हर फील्ड में अल्टीमेटली लोगों से डील करना पड़ता है। और जितना बेटर तुम ये स्किल डेवलप करोगे, उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगे। तो अगर आप रेडी हो अपनी पीपल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए और मैग्नेटिक पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए, तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो विद नोटिफिकेशन बेल और चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में 7 पावरफुल प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो लेस गिबलिन ने डेकेड्स के ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से डेवलप किए हैं। पहला, मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट, सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल। दूसरा, रिमेंबर एंड यूज नेम्स, सिंपलेस्ट येट मोस्ट पावरफुल टूल। तीसरा, बी अ गुड लिसनर, अंडररेटेड स्किल जो मैग्नेटिक बना देती है। चौथा, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स, कनेक्शन का सीक्रेट। पांचवा, लेट द अदर पर्सन डू द टॉकिंग, पावर ऑफ साइलेंस। छठा, मेक द अदर पर्सन फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, अल्टीमेट इन्फ्लुएंस। सातवां, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग का फाउंडेशन। हर प्रिंसिपल सिंपल है पर इंप्लीमेंटेशन में पावरफुल है। इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा। स्टूडेंट से लेके सीईओज तक सबके लिए रेलेवेंट है। तो फोकस से सुनो क्योंकि ये प्रिंसिपल्स तुम्हारी प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप्स दोनों को ट्रांसफॉर्म कर देंगी। पहला और सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है। लेस गिबलिन कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट ऑफ डीलिंग विद पीपल इज टू मेक देम फील इंपॉर्टेंट। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का बेसिक लॉ है। हर इंसान अपने आप को इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है। कभी नोटिस किया है, जब कोई तुम्हें इंपॉर्टेंट फील करवाता है, तुम्हें एक्नॉलेज करता है, रिस्पेक्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली तुम उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हो। तुम उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उसकी बात सुनना चाहते हो, उसके साथ काम करना चाहते हो। और आप सोचते हो मैं भी अच्छा इंसान हूं, मेहनत करता हूं, फिर भी लोगों से कनेक्ट क्यों नहीं हो पाता? प्रॉब्लम यह है, मोस्ट पीपल ऑपोजिट करते हैं। वो खुद को इंपॉर्टेंट दिखाने में बिजी रहते हैं, अपनी अचीवमेंट्स बताते रहते हैं, अपने बारे में बोलते रहते हैं, और सामने वाला फील करता है इग्नोर्ड, अनइम्पॉर्टेंट। लेस गिबलिन का गोल्डन रूल है, ट्रीट एवरी पर्सन एज इफ दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, क्योंकि प्रैक्टिकली उनके लिए वो सच में मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे करें? पहला, आई कांटेक्ट मेंटेन करो जब कोई बात कर रहा हो। फोन साइड पे रखो, फुल अटेंशन दो, ये सिग्नल भेजता है तुम इंपॉर्टेंट हो। दूसरा, नाम से एड्रेस करो। सर मैडम से ज्यादा नाम पर्सनल है, इंपॉर्टेंट फील करवाता है। तीसरा, एक्टिवली लिसन करो, नॉड करो, वर्बल एक्नॉलेजमेंट दो, अच्छा, इंटरेस्टिंग, रियली, फिर क्या हुआ? ये दिखाता है तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। चौथा, कॉम्प्लीमेंट दो, स्पेसिफिक और जेन्युइन। तुमने ये प्रोजेक्ट अच्छा किया, जेनेरिक है। तुमने इस रिपोर्ट में जो एनालिसिस किया वो बहुत डिटेल्ड था, स्पेसिफिक है। पांचवा,
रिस्पेक्ट दो रिगार्डलेस ऑफ पोजीशन। प्यून को, सिक्योरिटी गार्ड को, वेटर को, सबको रिस्पेक्ट दो। ये तुम्हारी कैरेक्टर दिखाता है। एक मुंबई का यंग एंटरप्रेन्योर था। नेटवर्किंग इवेंट्स में जाता था पर कनेक्शंस नहीं बन पाते थे। वो हमेशा अपने स्टार्टअप के बारे में बोलने की कोशिश करता था, इम्प्रेस करने की। फिर उसने ये प्रिंसिपल अप्लाई किया। नेक्स्ट इवेंट में फोकस किया सामने वाले को इंपॉर्टेंट फील करवाने पे। उनकी स्टोरी सुनी, उनके अचीवमेंट्स एक्नॉलेज किए, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया। रिजल्ट, 3 महीने में उसके बिजनेस कनेक्शंस डबल हो गए, क्योंकि लोग फील करते थे ये बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है हम में, सिर्फ अपना एजेंडा पुश नहीं कर रहा। एक बैंगलोर की HR प्रोफेशनल थी। टीम मैनेजमेंट में स्ट्रगल करती थी, टीम मेंबर्स डिमोटिवेटेड रहते थे। फिर उसने कॉन्शियसली हर टीम मेंबर को इंपॉर्टेंट फील करवाना शुरू किया। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्नॉलेज किए, उनके आइडियाज को सीरियसली ली, पब्लिक मीटिंग्स में उनका क्रेडिट दिया। 6 महीने में टीम मोराल ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, टर्नओवर कम हो गया। तुम भी ट्राई करो, आज से हर पर्सन को इंपॉर्टेंट फील करवाओ, देखो कैसे रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो याद रखो, people will forget what you said, forget what you did, but they will never forget how you made them feel. Make them feel important. लेकिन इंपॉर्टेंट फील करवाने का एक पावरफुल टूल है नाम। अगला प्रिंसिपल यही एक्सप्लोर करता है। दूसरा प्रिंसिपल है जो इनक्रेडिबली सिंपल है पर शॉकिंगली पावरफुल है। रिमेंबर एंड यूज नेम्स। लेस गिबलिन कहते हैं, अ पर्सन्स नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। नाम से ज्यादा पर्सनल और इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है किसी के लिए। जब कोई तुम्हारा नाम याद रखता है और यूज करता है कॉन्वर्सेशन में, तुम्हें फील होता है स्पेशल। पर जब कोई भूल जाता है या गलत बोलते हैं, थोड़ा बुरा लगता है ना। प्रॉब्लम यह है, मोस्ट पीपल नाम याद नहीं रखते। एक बार इंट्रोडक्शन हुआ, भूल गए, एक्सक्यूज देते हैं, मैं नाम्स में वीक हूं। पर सच ये है, ये प्रायोरिटी की बात है, कैपेबिलिटी की नहीं। नाम याद रखना और यूज करना रिस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस का सिग्नल है। ये दिखाता है तुम उस पर्सन को वैल्यू करते हो। प्रैक्टिकल टिप्स नाम याद रखने के लिए। पहला, इंट्रोडक्शन के टाइम पूरा फोकस रखो, फोन साइड पे रखो, फुल अटेंशन दो जब कोई अपना नाम बोले। दूसरा, नाम को इमीडिएटली रिपीट करो, नाइस टू मीट यू राहुल। ये रीइंफोर्समेंट है अपने ब्रेन के लिए। तीसरा, नाम को कॉन्वर्सेशन में 2-3 बार नेचुरली यूज करो। राहुल, आप क्या करते हो? राहुल, इंटरेस्टिंग है आपका फील्ड। राहुल, थैंक्स फॉर योर टाइम। चौथा, मीटिंग के बाद मेंटल नोट लो या फोन में सेव करो विद कॉन्टेक्स्ट। राहुल मेट एट कॉफी शॉप, वर्क्स इन मार्केटिंग। पांचवा, डिफिकल्ट नाम्स हो तो स्पेलिंग कंफर्म करो, शोज यू केयर इनफ टू गेट इट राइट। एक बैंगलोर का सेल्स प्रोफेशनल था। क्लाइंट मीटिंग्स में जाता था पर कन्वर्जन्स लो थे। एनालिसिस की तो रियलाइज हुआ वो क्लाइंट्स के नाम कंसिस्टेंटली यूज नहीं करता था। उसने कॉन्शियसली प्रैक्टिस की, हर मीटिंग में क्लाइंट का नाम मिनिमम 5 बार यूज करने लगा। इनिशियली ऑकवर्ड लगता था पर ग्रेजुअली नेचुरल हो गया। 3 मंथ्स में कन्वर्जन रेट 30% इंप्रूव हो गया। क्लाइंट्स को फील होता था पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिल रहा है। एक चेन्नई की टीचर थी। क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे। इनिशियली सबको नाम से नहीं बुला पाती थी। हे यू, दैट बॉय, वो लड़की, ऐसे एड्रेस करती थी। फिर डिलिबरेटली एफर्ट लिया हर नाम याद करने का। फर्स्ट वीक में स्ट्रगल हुई पर कंसिस्टेंट रही। सेकेंड वीक से कंफर्टेबल होने लगी। रिजल्ट, स्टूडेंट एंगेजमेंट ड्रामेटिकली बढ़ गया। जब टीचर नाम से एड्रेस करे तो स्टूडेंट्स फील करते हैं नोटिस्ड, वैल्यूड, डिसिप्लिन इश्यूज भी कम हो गए। तुम भी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट 5 पीपल जिससे मिलो उनका नाम याद रखो और यूज करो, देखो कैसे कनेक्शन बेटर होता है। तो याद रखो, नाम यूज करना मैजिक नहीं है पर मैजिक जैसा काम करता है। इट मेक्स पीपल फील रिकॉग्नाइज्ड, वैल्यूड, इंपॉर्टेंट। अब नाम यूज करना कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, पर कम्युनिकेशन में सबसे पावरफुल स्किल है लिसनिंग। अगला प्रिंसिपल यही कवर करता है। तीसरा प्रिंसिपल है जो काउंटर इंट्यूटिव लगता है पर इनक्रेडिबली पावरफुल है। बी अ गुड लिसनर। लेस गिबलिन कहते हैं, यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months by being interested in other people than you can in 2 years by trying to get people interested in you। मतलब अगर तुम चाहते हो लोग तुमसे इंप्रेस हो तो खुद बोलने से ज्यादा उनकी सुनो, क्योंकि लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। अगर तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड लिसनर हो तो तुम ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग पर्सन बन जाते हो। पर प्रॉब्लम यह है, मोस्ट पीपल गुड लिसनर्स नहीं होते। वो वेट करते हैं अपनी टर्न बोलने का। सामने वाला बोल रहा होता है पर वो सोच रहे होते हैं मैं क्या बोलूंगा नेक्स्ट। ये लिसनिंग नहीं है, ये है वेटिंग टू स्पीक। रियल लिसनिंग का मतलब है फुल अटेंशन देना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। एक्टिव लिसनिंग के एलिमेंट्स क्या हैं? पहला, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, ये शोज यू आर एंगेज्ड। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज ओपन रखो,
फेस टुवर्ड्स द पर्सन, आर्म्स अनक्रॉस्ड, लीन स्लाइटली फॉरवर्ड। तीसरा, वर्बल एक्नॉलेजमेंट दो। अच्छा, इंटरेस्टिंग, रियली, फिर क्या हुआ? ये दिखाता है तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। चौथा, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछो, मतलब आप ये कह लें कि ये शोज यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डीपली। पांचवा, समराइज करो ओकेजनली, तो अगर मैं सही समझा तो आप, ये कंफर्म्स अंडरस्टैंडिंग। छठा, इंटरप्ट मत करो, लेट देम कंप्लीट, इवन इफ यू हैव अ ग्रेट पॉइंट, वेट। सातवां, जज मत करो, लिसन विदाउट फॉर्मिंग ओपिनियंस इमीडिएटली, ओपन माइंड से सुनो। एक पुणे का मैनेजर था, टीम मीटिंग्स में हमेशा वो डोमिनेट करता था, अपने आइडियाज शेयर करता था, टीम मेंबर्स साइलेंट रहते थे, इनोवेशन कम थी। फिर उसने कॉन्शियसली प्रैक्टिस की लिसनिंग की, मीटिंग्स में डेलिबरेटली ज्यादा सुनता, कम बोलता, टीम मेंबर्स को एनकरेज करता आइडियाज शेयर करने के लिए, जेन्युइनली सुनता उन्हें। 6 मंथ्स में टीम डायनामिक्स। फिर उसने कॉन्शियसली प्रैक्टिस की लिसनिंग की, मीटिंग्स में डेलिबरेटली ज्यादा सुनता, कम बोलता, टीम मेंबर्स को एनकरेज करता आइडियाज शेयर करने के लिए, जेन्युइनली सुनता उन्हें। 6 मंथ्स में टीम डायनामिक्स ट्रांसफॉर्म हो गया, टीम मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे, आइडियाज क्वालिटी इंप्रूव हुई। मैनेजर को रियलाइज हुआ कि टीम में बहुत टैलेंट था जो वो मिस कर रहा था। एक कोलकाता की मैरिज काउंसलर थी, इनिशियली सेशंस में एडवाइस देने में फोकस करती थी, पर कपल्स को हेल्प नहीं हो रही थी। फिर अप्रोच चेंज किया, ज्यादा सुनने लगी, कम बोलने लगी, कपल्स को स्पेस दिया एक्सप्रेस करने का, जस्ट लिसन्ड एम्पैथेटिकली। रिजल्ट, थेरेपी आउटकम्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गए। कपल्स को फील होता था हर्ड, अंडरस्टूड, वो खुद सॉल्यूशंस डिस्कवर करने लगते थे। तुम भी ट्राई करो, नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में कॉन्शियसली 80% सुनो, 20% बोलो, देखो कैसे कनेक्शन डीपन होता है। तो याद रखो, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। और केयरिंग दिखती है लिसनिंग से, पर लिसनिंग के साथ एक और स्किल है, सामने वाले की इंटरेस्ट के बारे में बात करना। अगला प्रिंसिपल यही एक्सप्लोर करता है। चौथा प्रिंसिपल है टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। लेस गिबलिन कहते हैं टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। मतलब अगर तुम इंटरेस्टिंग बनना चाहते हो तो इंटरेस्टेड बनो सामने वाले में, उनकी इंटरेस्ट्स, उनकी पैशंस, उनकी कंसर्न्स के बारे में बात करो। मोस्ट पीपल अपनी इंटरेस्ट के बारे में बोलना चाहते हैं, अपने हॉबीज, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, पर सामने वाला क्विकली लूज इंटरेस्ट कर जाता है अगर वो रिलेट नहीं कर पाता। स्मार्ट अप्रोच ये है, पहले डिस्कवर करो सामने वाले की इंटरेस्ट्स क्या हैं, फिर कॉन्वर्सेशन उस डायरेक्शन में स्टीयर करो। जब लोग अपनी फेवरेट टॉपिक्स पे बात करते हैं, वो एंगेज्ड होते हैं, एनिमेटेड होते हैं, ओपन होते हैं। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे करें? पहला, ऑब्जर्व करो, ऑफिस डेस्क पे क्या रखा है, फोटोज, बुक्स, स्पोर्ट्स मेमोरेबिलिया, ये क्लूज हैं इंटरेस्ट के। दूसरा, सोशल मीडिया देखो, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या पोस्ट करते हैं, क्या शेयर करते हैं, इंटरेस्ट्स रिवील होती हैं। तीसरा, डायरेक्टली पूछो, आप फ्री टाइम में क्या करते हो, पैशंस क्या हैं? मोस्ट पीपल खुशी से शेयर करते हैं। चौथा, जब उनकी इंटरेस्ट डिस्कवर हो जाए, जेन्युइन क्वेश्चंस पूछो, रिसर्च करो थोड़ा, ताकि इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को क्रिकेट पसंद है और तुम्हें नहीं भी आता, फिर भी बेसिक क्वेश्चंस पूछो, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, क्या आपको लगता है इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है? ये शोज यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट मैटर्स टू देम। एक मुंबई का जॉब सीकर था, इंटरव्यूज में स्ट्रगल करता था कनेक्शन बनाने में इंटरव्यूअर्स के साथ, हमेशा अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में बोलने की कोशिश करता था। फिर अप्रोच चेंज की, इंटरव्यू से पहले इंटरव्यूअर को लिंक्डइन पे रिसर्च करने लगा, उनकी इंटरेस्ट्स, उनकी बैकग्राउंड चेक करता, इंटरव्यू में रेलेवेंट टॉपिक्स पे कैजुअली बात करता। एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यूअर की प्रोफाइल पे माउंटेनियरिंग फोटोज थे तो बात करता, सर आई नोटिस्ड यू आर इनटू ट्रैकिंग, मैंने भी रिसेंटली वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक किया। इंस्टेंटली कनेक्शन बन जाता। नेक्स्ट 5 इंटरव्यूज में 3 में सेलेक्ट हो गया, क्योंकि पर्सनल कनेक्शन बना टेक्निकल डिस्कशन से पहले। एक दिल्ली की सेल्स एग्जीक्यूटिव थी, कोल्ड कॉलिंग में सक्सेस रेट लो थी, स्ट्रेट प्रोडक्ट पिच करती थी। फिर स्ट्रैटेजी चेंज की, कॉल से पहले क्लाइंट को रिसर्च करती, लिंक्डइन, कंपनी वेबसाइट, न्यूज, उनकी करंट चैलेंजेस, इंटरेस्ट डिस्कवर करती। कॉल में पहले उनकी इंटरेस्ट या चैलेंजेस पे बात करती। आई सॉ योर कंपनी रिसेंटली एक्सपैंडेड टू साउथ, दैट मस्ट बी एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग। क्लाइंट रिसेप्टिव हो जाता। फिर नेचुरली अपने प्रोडक्ट को सोल्यूशन के रूप में प्रेजेंट करती।
कन्वर्जन रेट 40% इंप्रूव हो गया। तुम भी नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में फोकस करो सामने वाले की इंटरेस्ट्स पे। मैजिक देखोगे तो याद रखो, पीपल आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स। उनकी इंटरेस्ट्स को तुम्हारी कॉन्वर्सेशन का सेंटर बनाओ, कनेक्शन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। अब बात करने के साथ एक और इंपॉर्टेंट स्किल है सामने वाले को बोलने देना। अगला प्रिंसिपल यही एक्सप्लोर करता है। 5वां प्रिंसिपल है लेट द अदर पर्सन डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग। लेस गिबलिन कहते हैं द मोर यू लेट अदर्स टॉक द मोर दे विल लाइक यू। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है। लोग सोचते हैं अगर मैं इंप्रेस करना चाहता हूं तो मुझे ज्यादा बोलना चाहिए, पर रियलिटी ऑपोजिट है। जब तुम सामने वाले को स्पेस देते हो बोलने का, 2 पावरफुल थिंग्स होते हैं। पहला, वो फील करता है हर्ड एंड वैल्यूड। दूसरा, वो तुम्हें गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट, इंटरेस्टिंग पर्सन समझता है, इवन दो तुम ज्यादा बोले ही नहीं। साइकोलॉजी कहती है पीपल फॉर्म पॉजिटिव ओपिनियंस अबाउट दोज हु लेट देम एक्सप्रेस देमसेल्व्स, क्योंकि एक्सप्रेसिंग इज अ ह्यूमन नीड, और जो उस नीड को फुलफिल करता है वो लाइक्ड होता है। पर यह सिंपल नहीं है, इसमें डिसिप्लिन चाहिए। नेचुरल टेंडेंसी है अपनी बात कहने की, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने की, पर कॉन्शियसली कंट्रोल करना पड़ता है। हाउ टू इंप्लीमेंट दिस प्रिंसिपल? पहला, 80-20 रूल फॉलो करो। 80% सामने वाला बोले, 20% तुम बोलो, ये आइडियल रेशियो है। दूसरा, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो। हां ना क्वेश्चन से कॉन्वर्सेशन एंड हो जाता है, पर क्या, कैसे, क्यों क्वेश्चंस कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं। इंस्टेड ऑफ क्या आपको जॉब पसंद है, पूछो आप अपने जॉब में सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करते हो। तीसरा, फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो। जब वो कुछ शेयर करें, डिग डीपर, इंटरेस्टिंग, और बताओ इसके बारे में। चौथा, साइलेंस कंफर्टेबल बनो। हर पॉज को फिल करने की जरूरत नहीं। समटाइम्स साइलेंस गिव्स देम स्पेस टू थिंक एंड शेयर मोर। पांचवा, रेजिस्ट करो अपनी स्टोरी शेयर करने का टेम्पटेशन। जब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, इमीडिएटली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मन होता है। कंट्रोल करो, लेट देम फिनिश फुली। एक बैंगलोर का टीम लीड था। 1-on-1 मीटिंग्स में हमेशा वो एडवाइस देता, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता। टीम मेंबर्स फील करते थे अनहर्ड। फिर अप्रोच चेंज की, मीटिंग्स में डेलिबरेटली कम बोलता, क्वेश्चंस पूछता, टीम मेंबर्स को फुली एक्सप्रेस करने देता, साइलेंस को कंफर्टेबल रहने देता। 3 महीने में टीम डायनामिक्स चेंज हो गया। टीम मेंबर्स ओपनली कम्युनिकेट करने लगे, प्रॉब्लम्स अर्लियर सरफेस हो जाते, सॉल्यूशंस कोलैबोरेटिवली डिस्कवर होते। एक हैदराबाद की डॉक्टर थी, पेशेंट्स को लिमिटेड टाइम देती, क्विकली डायग्नोस करती, प्रिस्क्रिप्शन दे देती। पेशेंट सैटिस्फैक्शन लो था। फिर कॉन्शियसली हर पेशेंट को 10 मिनट देने लगी, उन्हें फुली एक्सप्रेस करने देती अपने सिम्टम्स, कंसर्न्स, सिर्फ सुनता, क्वेश्चंस पूछता क्लैरिफिकेशन के लिए। पेशेंट सैटिस्फैक्शन स्कोर्स डबल हो गए। पेशेंट्स फील करते थे डॉक्टर जेन्युइनली केयर्स। ट्रीटमेंट कंप्लायंस भी इंप्रूव हुई। तुम भी नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में कॉन्शियसली ज्यादा सुनो, कम बोलो। रेशियो ट्रैक करो, ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। तो याद रखो, साइलेंस इज गोल्डन, स्पेशली व्हेन लेटिंग अदर्स टॉक। तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है जब तुम स्पेस क्रिएट करते हो सामने वाले के लिए। अब सभी प्रिंसिपल्स अल्टीमेटली एक गोल की तरफ जाते हैं, सामने वाले को अच्छा फील करवाना। अगला प्रिंसिपल यही डीपर एक्सप्लोर करता है। छठा प्रिंसिपल है जो इन्फ्लुएंस का अल्टीमेट सीक्रेट है। मेक द अदर पर्सन फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। लेस गिबलिन कहते हैं पीपल विल डू ऑलमोस्ट एनीथिंग फॉर यू इफ यू मेक देम फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का फंडामेंटल ट्रूथ है। हर इंसान अपने आप के बारे में अच्छा फील करना चाहता है। जब तुम किसी को अच्छा फील करवाते हो उनके बारे में, तो 3 थिंग्स होते हैं। पहला, वो तुम्हें लाइक करते हैं। दूसरा, वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तीसरा, वो तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। ये मैनिपुलेशन नहीं है अगर जेन्युइन हो, ये अप्रिशिएशन है, रिकॉग्निशन है, वैलिडेशन है। हर इंसान डिजर्व करता है फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। पर ये कैसे करें जेन्युइनली? पहला, स्ट्रेंथ्स नोटिस करो और एक्नॉलेज करो। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। ऑब्जर्व करो, वर्बलाइज करो। तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तुम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल एक्सप्लेन करते हो। दूसरा, एफर्ट अप्रिशिएट करो, सिर्फ रिजल्ट्स नहीं, प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करो। तुमने इस प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है, डेडिकेशन दिखती है। तीसरा, पोटेंशियल देखो और एक्सप्रेस करो। तुम इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हो, तुम्हारी क्रिएटिविटी यूनिक है। चौथा, प्राइवेट में कॉम्प्लीमेंट दो पर पब्लिक में प्रेज करो। पब्लिक रिकॉग्निशन ज्यादा पावरफुल होता है।
5वां, स्पेसिफिक बनो। जेनेरिक कॉम्प्लीमेंट्स हॉलो लगते हैं। तुमने अच्छा किया से बेटर है, तुमने इस रिपोर्ट में जो फाइनेंशियल एनालिसिस किया वो बहुत इंसाइटफुल था। छठा, कंपेयर मत करो। तुम XYZ से बेटर हो, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये कंपैरिजन है। जस्ट अप्रिशिएट देम फॉर हु दे आर। एक चेन्नई का मैनेजर था, हाई परफॉर्मर था, पर टीम को लीड करने में स्ट्रगल करता था। हार्श क्रिटिसिज्म देता, रेयरली प्रेज्ड। फिर लीडरशिप ट्रेनिंग में ये प्रिंसिपल सीखा। कॉन्शियसली हर टीम मेंबर की स्ट्रेंथ्स नोटिस करने लगा, रेगुलर अप्रिसिएशन देने लगा, स्पेसिफिक जेन्युइन फीडबैक। 1 ईयर में टीम एंगेजमेंट स्कोर्स बॉटम 10% से टॉप 10% में आ गए। टर्नओवर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। एक पुणे की एंटरप्रेन्योर थी, वेंडर्स और पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप स्ट्रेन रहता था, ट्रांजैक्शनल अप्रोच था। फिर अप्रोच चेंज किया, हर इंटरैक्शन में कॉन्शियसली उन्हें अच्छा फील करवाने की कोशिश करती, उनकी एफर्ट्स एक्नॉलेज करती, चैलेंजेस अंडरस्टैंड करती, जेन्युइन अप्रिसिएशन दिखाती। पार्टनरशिप्स स्ट्रॉन्गर हो गए, वेंडर्स एक्स्ट्रा माइल जाने लगे, बिजनेस रिलेशनशिप्स बिकेम पर्सनल रिलेशनशिप्स, ग्रोथ एक्सेलरेट हुई। तुम भी डेली प्रैक्टिस करो, हर दिन कम से कम 3 लोगों को जेन्युइनली फील गुड करवाओ उनके बारे में। कॉम्प्लीमेंट दो, अप्रिशिएट करो, रिकॉग्नाइज करो। तो याद रखो, पीपल विल फॉरगेट योर वर्ड्स, बट रिमेंबर हाउ यू मेड देम फील। मेक देम फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। मैजिक होता है। अब लास्ट प्रिंसिपल है जो फाउंडेशन है सबकी, अप्रिसिएशन। अगला और लास्ट प्रिंसिपल यही है। 7वां और लास्ट प्रिंसिपल है जो सबसे फंडामेंटल है, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। लेट्स गिबलिन कहते हैं, appreciation is one of the most powerful forces in human relations, yet it is one of the most neglected. लोग अजूम करते हैं कि अप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है, पर वो गलत है। वर्बलाइज करना पड़ता है। हर इंसान अप्रिसिएशन चाहता है, रिकॉग्निशन चाहता है, वैलिडेशन चाहता है, पर मोस्ट पीपल अप्रिसिएशन नहीं देते क्योंकि उन्हें लगता है ऑब्वियस है, या अनकंफर्टेबल फील होता है, या सिंपली भूल जाते हैं। अप्रिसिएशन और फ्लैटरी में फर्क होता है। फ्लैटरी फेक होती है, अल्टीरियर मोटिव होता है। अप्रिसिएशन जेन्युइन होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, स्पेसिफिक होती है। इफेक्टिव अप्रिसिएशन कैसे करें? पहला, टाइमली हो। जब कोई कुछ अच्छा करे तुरंत अप्रिशिएट करो, डिले मत करो, इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाता है। दूसरा, स्पेसिफिक हो। तुमने अच्छा काम किया, वेग है। तुमने इस क्लाइंट प्रेजेंटेशन में जो ऑब्जेक्शंस हैंडल किए हो ब्रिलियंट थे, स्पेसिफिक है। तीसरा, सिंसियर हो। फेक अप्रिसिएशन वर्स है दैन नो अप्रिसिएशन। जेन्युइनली फील करो जो अप्रिशिएट कर रहे हो। चौथा, पब्लिक हो जब पॉसिबल। प्राइवेट अप्रिसिएशन वैल्यूबल है, पर पब्लिक अप्रिसिएशन पावरफुल है। टीम मीटिंग्स, ईमेल्स, एवरीवन के सामने एक्नॉलेज करो। पांचवा, एफर्ट अप्रिशिएट करो, सिर्फ सक्सेस नहीं। तुमने बहुत ट्राई किया, प्रोसेस अप्रिशिएट करो, लर्निंग रिकॉग्नाइज करो। छठा, रेगुलर हैबिट बनाओ। सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे नहीं, डेली स्मॉल अप्रिसिएशंस पावरफुल होते हैं। एक मुंबई का स्टार्टअप फाउंडर था। टीम छोटी थी, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, पर अप्रिसिएशन कल्चर स्ट्रांग था। हर फ्राइडे टीम मीटिंग में हर मेंबर की किसी ना किसी कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करता था, स्पेसिफिक एग्जांपल्स देता। टीम बहुत मोटिवेटेड रहती थी डिस्पाइट चैलेंजेस। टर्नओवर 0 था, प्रोडक्टिविटी हाई थी, क्योंकि सबको फील होता था वैल्यूड। एक दिल्ली की टीचर थी, स्टूडेंट्स डीमोटिवेटेड रहते थे, सिर्फ गलतियों को पॉइंट करती, रेयरली अच्छे काम को एक्नॉलेज करती। फिर अप्रोच चेंज की, हर क्लास में कॉन्शियसली कुछ स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करती। होमवर्क अच्छा था, क्वेश्चन इंटेलिजेंट था, पार्टिसिपेशन अच्छा था। क्लासरूम एनवायरनमेंट ट्रांसफॉर्म हो गया, स्टूडेंट्स एंगेज रहने लगे, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। अप्रिशिएशन का पावर इनक्रेडिबल है। ये फ्री है पर वैल्यू अनलिमिटेड है। दोस्ती मेंटेन करती है, रिलेशनशिप्स स्ट्रेंथन करती है, मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। तुम भी आज से हर दिन 3 लोगों को जेन्युइन अप्रिसिएशन दो। फैमिली मेंबर, कॉलीग, फ्रेंड, स्ट्रेंजर, किसी को भी। हैबिट बनाओ। तो याद रखो, अप्रिसिएशन इज द लुब्रिकेंट दैट कीप्स रिलेशनशिप्स रनिंग स्मूथली। नेवर अंडर एस्टिमेट इट्स पावर। यूज इट जेनरसली, जेन्युइनली, रेगुलरली। तो दोस्तों, समरी करते हैं लेस गिबलिन के 7 टाइमलेस प्रिंसिपल्स। पहला, मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट। सबको लगता है वो मैटर करते हैं। दूसरा, रिमेंबर एंड यूज नेम्स। स्वीटेस्ट साउंड है किसी के लिए। तीसरा, बी अ गुड लिसनर। इंटरेस्ट दिखाओ जेन्युइनली। चौथा, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स। उनकी पैशंस को सेंटर बनाओ। पांचवा, लेट द अदर पर्सन डू द टॉकिंग। स्पेस दो एक्सप्रेशन का। छठा,
मेक द अदर पर्सन फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, इन्फ्लुएंस का अल्टीमेट सीक्रेट। सातवां, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन, पावरफुल येट निग्लेक्टेड फोर्स। ये 7 प्रिंसिपल सिंपल लगते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन में पावरफुल है। ये टेक्निक्स नहीं है, ये माइंडसेट है। जेन्युइन इंटरेस्ट, रिस्पेक्ट, केयर। लेस गिब्लिन का कोर मैसेज ये है, सक्सेस इन लाइफ इज प्राइमरली अबाउट हाउ वेल यू डील विद पीपल। टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है पर पीपल स्किल्स एसेंशियल हैं। अगर तुम लोगों से अच्छे से डील कर सकते हो, तुम्हारा करियर सक्सेसफुल हो जाएगा, बिजनेस ग्रो करेगा, रिलेशनशिप्स फुलफिलिंग होंगे, लाइफ ओवरऑल हैप्पी होगी। रिमेंबर दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, ये जेन्युइन केयर और रिस्पेक्ट के एक्सप्रेशंस हैं। अगर तुम फेक करोगे, लोग सेंस कर लेंगे। जेन्युइन होना पड़ेगा। स्टार्ट स्मॉल, एक प्रिंसिपल चूज करो, इस हफ्ते सिर्फ उस पे फोकस करो, मास्टर करो। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल, ग्रेजुअली सब प्रिंसिपल्स इंटीग्रेट हो जाएंगे तुम्हारी पर्सनैलिटी में, और एक दिन तुम रियलाइज करोगे पीपल नेचुरली ड्रॉन होते हैं तुम्हारी तरफ। तुम एफर्टलेसली रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हो। सक्सेस तुम्हारे पास आती है क्योंकि लोग तुम्हें लाइक करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। इन 7 प्रिंसिपल्स में से कौन सा तुम्हें सबसे यूजफुल लगा? क्या तुम पहले से कोई पीपल स्किल्स कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हो? एक्सपीरियंस शेयर करो। नेक्स्ट कौन सी कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप बिल्डिंग बुक चाहिए? हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस या क्रूशियल कॉन्वर्सेशंस? कमेंट में लिखो। और दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, लेस गिब्लिन कहते हैं पीपल अप्रिशिएट करो, तो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूं कि तुमने ये पूरी वीडियो देखी। बहुत कम लोग एक्चुअली एंड तक देखते हैं। अब तुम्हारी टर्न है मुझे अप्रिशिएट करने की। लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब करो नोटिफिकेशन बेल के साथ। ये तुम्हारा अप्रिसिएशन है मेरे एफर्ट्स का। और रिमेंबर, अप्रिसिएशन हैबिट बनानी चाहिए तो प्रैक्टिस शुरू करो मुझे अप्रिशिएट करके, फिर ये हैबिट लाइफ में अप्लाई करो। डील? दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज शेयर करो, क्योंकि पीपल स्किल्स हर किसी को चाहिए होती है। लेकिन एक लास्ट बात याद रख लो, लेस गिब्लिन कहते हैं द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल इज रियली द आर्ट ऑफ केयरिंग अबाउट पीपल। ये टेक्निक्स नहीं है मैनिपुलेट करने की, ये प्रिंसिपल्स हैं जेन्युइनली कनेक्ट होने के। जब तुम सच में केयर करते हो लोगों की, जब तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हो उनमें, जब तुम ऑथेंटिकली अप्रिशिएट करते हो उन्हें, तब मैजिक होता है। तो टेक्निक्स मत सीखो, माइंडसेट डेवलप करो। केयरिंग माइंडसेट, रिस्पेक्टफुल माइंडसेट, अप्रिशिएटिव माइंडसेट। और जब ये माइंडसेट डेवलप हो जाएगा तो पीपल स्किल्स नेचुरली आ जाएंगे। लोगों से डील करना इजी हो जाएगा, रिलेशनशिप्स फुलफिलिंग हो जाएंगे, सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्योंकि एंड में पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। नेक्स्ट वीडियो तक केयर जेन्युइनली, कनेक्ट डीपली, अप्रिशिएट फ्रीली। सी यू सून।